आप देख रहे हैं हॉन्टेड किलर देवानंद के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कहानी की ओर। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल गए थे। हल्की ठंड थी अतः रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ी इकट्ठा करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही था, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब न समझकर आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी में पूरी तरह नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैंने तेज़ी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराया। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हाँ में सिर हिला कर सिस्टर की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ 10 कदम ही चला होऊंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमी किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश की आर्मी हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बात ने मुझे आश्वस्त किया कि मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बातें बताई। यह सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई और वे बोला, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हो जी? क्या मतलब आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंचा। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक और एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी और 1-2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोनों में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पैजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे में लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकला, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने लगा। बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर मेरा सर गायब था। मुझे अब डर लगने लगा। मैं हड़बड़ा गया और मैं बाथरूम से बाहर भागा। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। कहाँ जाओगे?
बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहते हो? मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने कैप्टन विनोद से पूछा, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर ही गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा यहाँ। बारिश में मैं भीगता हुआ अपने कैंप तक पहुँच जाऊंगा। इतना कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको! तभी कैप्टन विनोद की कर्राती आवाज़ें गूंजी। तो तुमने सब कुछ देख लिया? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज़ में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता न दूँ। क्या 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 बताना चाहते हैं आप? जो आज तक कोई नहीं जान सका, जो आज तक कोई नहीं जान सका, वह मैं जान कर क्या करूँगा? प्लीज़ मुझे जाने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ख़त्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ जाऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो। वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद न पहुँच पाओ। कैप्टन विनोद की आवाज़ में न जाने कैसी विश्वास थी कि मैं जाकर उसके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनी ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के बेस में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले घुसपैठियों को ठहरने की इजाज़त दे दी गई। अभी उन सैनिकों का इलाज चल रहा था कि जोरों से ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातें को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बच पाया उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींट भी उसी ब्लास्ट में मारे गए। हॉस्पिटल के कर्मचारी की है, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय भरी मुस्कान फैल गई और उसका चेहरा अजीब से भाव से भर गया। मैं उसके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस दिन ब्लास्ट में कैसे बच गए? यह सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफ़ी हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे साथी, सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरे आँख खोलते ही मेरा सर ने कहा, थैंक गॉड तुम होश में आ गए। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफ़ी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढता हुआ आ रहा था। उन्होंने सबको अपनी जीप पर बिठाया और हमें कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वे यह कहते हुए चले गए,
अभी नहीं रुक सकता, एक ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश होने और उन तक पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले सोमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वह सच होगा। उनकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देख मैं धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ से सिर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आती देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पे वे राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहां पर एक अधजला खंडहर था जिसके एक टुकड़े पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।